दोस्तों, चाइना की जो पॉलिसी है ना भारत को घेरने की, वो लगातार चारों ओर से इस टाइम बहुत मजबूती से चल रही है। अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो। तो ये क्या कहते हैं ना कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो उसकी होती है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों की माला। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है ना, इसने एक्चुअली देखा जाए तो भारत को बहुत परेशान किया है। उसका रीजन ये है कि एक एक करके सभी पड़ोसी जो होते हैं ना, वो चाइना के इस समय दोस्त बन चुके हैं या उसके फेवर वाले बन चुके हैं। अभी जिस स्पीड से खास तौर से पाकिस्तान की नेवी को और एयरफोर्स को चाइना जो इक्विप कर रहा है, उसकी जो पेस है, जो गति है, जो स्पीड है, वो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। क्योंकि चाइना की जो पेस है ना, वही एक ऐसी चीज है जो इतनी तेज गति है कि जहां अमेरिका सपोज करो कि साल में 5 शिप बनाता है, जो कमर्शियल शिप्स हैं, तो चाइना 1000 शिप्स एक साल में बनाता है, जबकि कोरिया जैसा कंट्री मुश्किल से 100-150 बना पाता है। तो जो उनकी स्पीड है ना, इवन जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो पिछले 10 साल में बना के तैयार कर दिए, चौथा अभी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर उनका आ रहा है, उसे देखकर थोड़ी हैरानी होती है। क्योंकि एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, लेकिन चाइना ने 10 साल में 3 खड़े कर दिए और चौथी की तैयारी है। सबमरीन प्रोजेक्ट भारत के लिए उलझा पड़ा है। पिछले 10 सालों से हम सिर्फ बात सुन रहे हैं कि जर्मनी बनाएगा बनाएगा, 8 सबमरीन मिलेंगी, एआईपी वाली होंगी, जिसको कि क्या कहते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहा जाता है, जिसमें काफी लंबे टाइम तक वो नीचे समुद्र में रह सकती है। और चाइना ने 4 जो सबमरीन थी वो उनको हैंडओवर कर दी पाकिस्तान को, इतनी जल्दी बना के, और 4 और बना के 2032 तक वो पूरा हो जाएगा। ये थोड़ी सी जो है ना, हैरानी वाली बात है। दूसरी बात, एक सबमरीन की फैक्ट्री भी कराची के पास लगने जा रही है। अब वो सारी फैक्ट्री भी चाइना ही लगाएगा। इसका मतलब कि उसकी जो स्पीड होगी, जो फैक्ट्री को लगाने की जो स्पीड होगी, वो भी बहुत तेज होगी। अब इंडिया में करीब करीब हमने 30 साल पहले 6 सबमरीन्स के प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, और अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ, जबकि चाइना ने पाकिस्तान को सबमरीन बना के भी सौंप दिया। साहब, हम जर्मनी की कंपनी के साथ सिर्फ आज तक प्रोजेक्ट को भी फाइनल नहीं कर पाए, जबकि वो भी एआईपी टेक्नोलॉजी वाली थी। 6 सबमरीन होनी है, 75I प्रोजेक्ट इसका नाम है, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। 8 से 10 बिलियन डॉलर की लागत थी, और अभी तक कुछ नहीं हो रहा उसके साथ में। पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया और सबमरीन कमीशन भी हो गई, और हमने 20 साल गुजार दिए, साहब कुछ नहीं किया हमने। हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और बातचीत में हमने टाइम वेस्ट कर दिया। अनाउंसमेंट जरूर होते हैं, लेकिन उन अनाउंसमेंट का फायदा क्या अगर जमीन पे एक भी सबमरीन नहीं आती है। अब पाकिस्तान ने चीन के साथ जो सौदा किया था वो 5 बिलियन डॉलर का था, जिसमें पाकिस्तान को 8 सबमरीन मिली थी और 4 मिल गई उसको, और 2032 तक, 2032 तक उसको 4 और मिल जाएंगी। और कराची शिपयार्ड के अंदर अब वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके वहां पर ये 4 और बना के 2032 तक पूरा का पूरा 8 ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो भारत के लिए यहां से खतरा आ रहा है, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं और चाइना बना रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान मीडिया में भी इसको काफी रिपोर्ट किया गया है, और ये बात इंडिया के भी जो डिफेंस जर्नल्स हैं या डिफेंस के जो डोमेन्स हैं, उनसे ये बात छिपी नहीं है कि वो इस टेक्निक में थोड़े आगे जाते नजर आ रहे हैं। ये ठीक है कि इंडिया के पास 2-3 क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो कि लीज पे ली हुई हैं रशिया से, लेकिन जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो भी तो चाहिए ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो चाइना जिस तेजी से निर्माण कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है कि आप 4-5 साल के अंदर हर साल एक एक पनडुब्बी बना रहे हो, हर साल एक एक आप सबमरीन बना के हैंडओवर करते चले जा रहे हो। ये अपने आप पे अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो एक साल में
एक सबमरीन आराम से बनाकर तैयार करते। चाइना के पास सिस्टम देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60 से ज्यादा सबमरीन्स हैं, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या में उनकी सबमरीन जो 10 से भी ज्यादा है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। लेकिन वो न्यूक्लियर पावर्ड उन्होंने फिलहाल पाकिस्तान को तो नहीं दी है। लेकिन पाकिस्तान को जो सबमरीन्स मिल रही हैं तैयार होके, वो बहुत तेज गति से मिल रही है, फास्ट स्पीड से मिल रही है उनको। हम बातें कर रहे हैं, 20 साल से बातें करते जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि बातें करके क्या हो जाएगा। हम डिफेंस की प्रिपरेशन में हम पीछे चले जाएंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली ये मोदी सरकार में हमेशा होता आया है कि अनाउंसमेंट बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन इंडक्शन नहीं है। अनाउंसमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन इंडक्शन नहीं होता। हमें कम से कम नहीं तो 300-400 एयरक्राफ्ट चाहिए थे पिछले कम से कम नहीं तो 20 सालों के अंदर एयरफोर्स के। हमारे पास आए कितने? 36 रफाल, बस फिनिश। बल्कि मोदी जी ने आते 126 रफाल का पत्ता काट दिया जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो हम तो खरीद ही नहीं रहे। हम तो देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा ही नहीं कर रहे। अगर ये हालात रहेंगे तो फिर आने वाले दिन तो हमारे डिफेंस के लिए तो बड़ी मुश्किलात में पड़ जाएंगे ना। इंडिया नीड्स टू कैच अप, इट हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी एक्चुअली। लेकिन वो अनाउंसमेंट बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन स्पेंडिंग नहीं हो रही है। सब वहां हाईलाइट हो रहा है। पाकिस्तान कभी अपनी मिसाइल टेस्ट कर रहा है, कभी डिफेंस तैनात कर रहा है, रडार तैनात कर रहा है, चाइना उसकी मदद कर रहा है। भाई तुर्की उसे हथियार ये देखिए एक आज नया अपडेट देख लो भैया। पहली चाइना की सबसे खतरनाक पाकिस्तान को सबमरीन मिलने वाली है। AIP से लैस होगी हैंगओवर क्लास की पनडुब्बी, भारत के लिए बड़ा खतरा। चीन ने पाकिस्तान के लिए इन पनडुब्बियों को AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्स टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। यह तकनीक पनडुब्बियों को हफ्तों तक पानी के नीचे रखने में मदद देती है और अब ये हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है। इससे पनडुब्बियों के लिए छिपकर हमला करना या लंबी लड़ाई के दौरान दुश्मन के क्षेत्र में कई दिनों तक छिपकर रहना आसान हो जाता है। और ये अब जो मिलने वाली है कुछ ही दिन के अंदर पनडुब्बी चाइना के द्वारा पाकिस्तान को, इससे पाकिस्तान की नौसेना महाशक्तिशाली होगी। भारत की नौसेना के लिए बड़ी तकलीफ वाली बात होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी और यह बात खुद भारत के अखबारों में भी छपने वाली है कल। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य दोस्ती का एक और उदाहरण सामने आया है। चीन ने पाकिस्तान को 8 नई और उन्नत हंगोर श्रेणी की सबमरीन्स देने का वादा किया था। इनमें से तीसरी सबमरीन अब पाकिस्तान को चीन ने सौंप दिया है। माना जा रहा है कि ये कदम हिंद महासागर में पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाने और भारत के आसपास उसकी मौजूदगी को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। खबरों के मुताबिक इस पनडुब्बी का लॉन्चिंग सेरेमनी चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में हुआ। इससे पहले इस साल मार्च में दूसरी पनडुब्बी पाकिस्तान को दी गई थी। ये पनडुब्बियां मदद का हिस्सा है जो पिछले कुछ सालों से चीन पाकिस्तान को दे रहा है, जैसे कि आधुनिक युद्धपोत और अन्य हथियार। ग्वादर पोर्ट के विकास से लेकर अरब सागर और हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान की नौसेना को ताकतवर बनाना दोनों देशों की साझा रणनीति मानी जा रही है। सबमरीन सौंपे जाने के मौके पर पाकिस्तान के उप नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल अब्दुल समद ने कहा कि हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी अपने अत्याधुनिक हथियारों और उन्नत सेंसर सिस्टम की वजह से न केवल पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति को बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी मदद करेगी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान की रक्षा जरूरतों का बड़ा हिस्सा चीन ही पूरा करता है। एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान को मिलने वाले 81% से ज्यादा सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति चीन से होती है। इसमें स्पाई शिप, सैकड़ों बैटल टैंक और आधुनिक फाइटर प्लेन भी शामिल है। चीन ने 2022 में पाकिस्तान को J-10CE लड़ाकू विमानों की पहली खेप भी सौंपी थी। ये विमानों का वही बेड़ा है जिसे पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव के दौरान इस्तेमाल किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत की सुरक्षा से जुड़ा है और जिस पर सबका ध्यान जाना जरूरी है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को एक और खतरनाक पनडुब्बी सौंप दी है। ये पनडुब्बी हंगोर क्लास की है और ये कोई मामूली सबमरीन नहीं है। ये एडवांस तकनीक से लैस है और इतनी ताकतवर है कि दुश्मन को बिना पता चले पानी के नीचे से हमला कर सकती है।
चीन ने पाकिस्तान को कुल 8 ऐसी पनडुब्बियां देने का वादा किया था और अब तीसरी पनडुब्बी पाकिस्तान को सौंप दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क बहुत बड़ा पड़ा है। जी हाँ, ये पनडुब्बियां सीधे तौर पर भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। चीन और पाकिस्तान की ये बढ़ती दोस्ती अब सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रही, बल्कि समुद्र के रास्ते भी भारत को घेरने की रणनीति बन रही है। चीन ने पहले ही पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह पर भारी निवेश किया है और अब पनडुब्बियों के जरिए अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। हंगोर क्लास की ये पनडुब्बियां काफी एडवांस है। इनमें आधुनिक सेंसर लगे होते हैं जो पानी के नीचे दुश्मन की हरकतों को पकड़ सकते हैं। इनका स्टील्थ फीचर इतना मजबूत है कि इनकी मौजूदगी को पकड़ पाना मुश्किल होता है। यानी ये पनडुब्बी चुपचाप भारत के समुद्री इलाकों में आ सकती हैं और हमला कर सकती हैं। इसके अलावा इनमें टॉर्पीडो और मिसाइल जैसे घातक हथियार भी लगे होते हैं जो किसी भी युद्धपोत या पनडुब्बी को तबाह करने में सक्षम है। चीन सिर्फ पनडुब्बियां ही नहीं बल्कि और भी कई बड़े हथियार पाकिस्तान को दे